सबसे पहले बात करेंगे कराची टेस्ट की, जिसमें जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 88 रन का हदफ दे दिया है। मैच के चौथे रोज मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 245 रन बनाकर आउट हो गई। चौथे रोज की पहली ही गेंद पर हसन अली ने महाराज को पवेलियन भेज दिया। 2 विकेट खोने के बाद 42 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की परेशानियां थोड़ी बढ़ाई, मगर नुमान अली की पै दर पै कामयाबियों ने फिर पांसा पाकिस्तान के हक में पलट दिया। नुमान अली ने पहले ही टेस्ट को 5 विकेट बनाकर यादगार बना दिया है। यासिर शाह ने 4, हसन अली ने 1 विकेट हासिल की है। कराची में खेले जाने वाले पहले टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई है। दूसरी इनिंग्स में शाहीनों ने प्रोटियस को मुकम्मल काबू कर लिया है। कौमी टीम की कारकर्दगी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप टीम की इस कारकर्दगी पर? जी हाँ, बिल्कुल सही और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान को जरूरत भी थी, इसलिए कि पिछले टाइम से हम थोड़ा सा हमारी स्ट्रगल कर रही थी टीम बाहर जाके, और एक विक्ट्री की जरूरत थी। जो और मैं समझता हूँ कि ये विक्ट्री मोरल हाई करेगी तमाम प्लेयर्स का। और जबरदस्त क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, और मैं समझता हूँ खुशाइन है कि पाकिस्तान में ये क्रिकेट अब हो रही है। और इस तरह जो आज परफॉर्मेंस देखने में आई है, जैसा आपने खुद भी कहा, डेब्यूटेंट नुमान अली ने जबरदस्त बॉलिंग की है, यासर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, और फिर हम उसको भूल ही नहीं सकते कि जो फवाद आलम ने जिस तरह की इनिंग खेली और अपने ऊपर से प्रेशर उसने खत्म किया है। अब मेरा ख्याल है जीत तो डेफिनेटली हो जाएगी, इसलिए कि मैं थोड़ा सा ये बताऊं सबको कि ठीक है, सब कह रहे हैं कि पिच में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। मैं कराची में हमने हमेशा देखा इसी तरह की पिच होती है, और ना ये ज्यादा बहुत टर्निंग पिच थी और ना ज्यादा पिच थी। ये एक नॉर्मल पिच थी जिसमें आपने देखा कि जो बैट्समैन थे उन्होंने रन्स भी बनाए। हम सिर्फ अपनी बैटिंग लाइन की बात नहीं करेंगे, हम उनकी बैटिंग लाइन में भी आपने देखा कि उनके यहाँ से भी 2-3 प्लेयरों ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कराची टेस्ट की, जिसमें जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 88 रन का हदफ दे दिया है। मैच के चौथे रोज मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 245 रन बनाकर आउट हो गई। चौथे रोज की पहली ही गेंद पर हसन अली ने महाराज को पवेलियन भेज दिया। 2 विकेट खोने के बाद 42 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की परेशानियां थोड़ी बढ़ाई, मगर नुमान अली की पै दर पै कामयाबियों ने फिर पांसा पाकिस्तान के हक में पलट दिया। नुमान अली ने पहले ही टेस्ट को 5 विकेट बनाकर यादगार बना दिया है। यासिर शाह ने 4, हसन अली ने 1 विकेट हासिल की है। कराची में खेले जाने वाले पहले टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई है। दूसरी इनिंग्स में शाहीनों ने प्रोटियस को मुकम्मल काबू कर लिया है। कौमी टीम की कारकर्दगी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप टीम की इस कारकर्दगी पर? जी हाँ, बिल्कुल सही और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान को जरूरत भी थी, इसलिए कि पिछले टाइम से हम थोड़ा सा हमारी स्ट्रगल कर रही थी टीम बाहर जाके, और एक विक्ट्री की जरूरत थी। जो और मैं समझता हूँ कि ये विक्ट्री मोरल हाई करेगी तमाम प्लेयर्स का। और जबरदस्त क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, और मैं समझता हूँ खुशाइन है कि पाकिस्तान में ये क्रिकेट अब हो रही है। और इस तरह जो आज परफॉर्मेंस देखने में आई है, जैसा आपने खुद भी कहा, डेब्यूटेंट नुमान अली ने जबरदस्त बॉलिंग की है, यासर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, और फिर हम उसको भूल ही नहीं सकते कि जो फवाद आलम ने जिस तरह की इनिंग खेली और अपने ऊपर से प्रेशर उसने खत्म किया है। अब मेरा ख्याल है जीत तो डेफिनेटली हो जाएगी, इसलिए कि मैं थोड़ा सा ये बताऊं सबको कि ठीक है, सब कह रहे हैं कि पिच में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। मैं कराची में हमने हमेशा देखा इसी तरह की पिच होती है, और ना ये ज्यादा बहुत टर्निंग पिच थी और ना ज्यादा पिच थी। ये एक नॉर्मल पिच थी जिसमें आपने देखा कि जो बैट्समैन थे उन्होंने
रन्स भी बनाए। हम सिर्फ अपनी बैटिंग लाइन की बात नहीं करेंगे, हम उनकी बैटिंग लाइन में भी आपने देखा कि उनके यहाँ से भी 2-3 प्लेयरों ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए।